गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग सिंटेक्स के अंतर्गत बेटा जो हमारा आर्टिकल टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ पे देखिए, ये हमारा सिंटेक्स में जो आर्टिकल है ये बेटा उसका पार्ट 2 है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है बेटा कि इस चैप्टर में कहाँ पे एन आता है, कहाँ पे आ आता है, कहाँ पे दा आता है। इसको हम अपने पुराने लेक्चर में देख चुके हैं और हम यहाँ पर भी इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, इसमें पूछा गया है कि इसमें कहाँ पे एरर है। ठीक है, आपको एरर ढूंढना है। तो गलती कहाँ पे, ही गोज टू द स्कूल, है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी बेटा कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, दा का प्रयोग बेटा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे कभी बेटा आपको स्कूल लिखा मिले, ठीक, स्कूल, स्कूल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ठीक है, कॉलेज हो गया, आपका यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है बेटा, आपका यूनिवर्सिटी हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, है ना, हॉस्पिटल हो गया, प्रिजन हो गया, ठीक है। उसके बाद में होम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इन चीज़ों को ध्यान देना कि ये सारे शब्द बेटा जब भी आते हैं तो इससे पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इससे पहले कभी आर्टिकल दा का प्रयोग, दा क्या, ए एंड दा, किसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल हम लोग पढ़ने जाते हैं। तो जब बेटा उद्देश्य आपका पढ़ने का होता है तब वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कॉलेज भी पढ़ने लिखने जाते हैं, वहाँ पर भी प्रयोग नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी भी हमारा वही काम है, पढ़ना लिखना। अब बताओ, चर्च और टेम्पल में क्यों जाते हैं? भाई दोनों जगह हम लोग पूजा करने ही जाते हैं। और देख अगला, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? या तो हमें कुछ अपना ट्रीटमेंट कराना होता है इसलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं। और जेल लोग क्यों जाते हैं? जेल यदि कोई उन्होंने क्राइम किया होगा उस केस में उन्हें जेल भेजा जाता है, ये एक उद्देश्य होता है ना। और होम एक जनरली जाने के सेंस में वहाँ पे जैसे बोला जाता है गो होम, है ना। तो बात इससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता है, और बेड से पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता है। इससे आपने सुना होगा अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, है ना। तो जैसे अर्ली टू बेड बोला गया, ठीक है, तो वहाँ पर भी दा का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन बेटा जब इसका उद्देश्य बदल जाता है, ठीक है ना, जब इसका उद्देश्य बदल जाएगा तब वहाँ पे दा का प्रयोग होगा। यदि आपके पिताजी आपसे स्कूल मिलने जाएं, है ना, तो वहाँ बोलेंगे कि टू द, जैसे बोलेंगे माई फादर केम टू द स्कूल टू मीट मी, या केम टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। तो वहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि वहाँ पिताजी पढ़ने नहीं गए हैं, प्रिंसिपल या आपसे या किसी अन्य काम से गए हैं वहाँ पे, तो इसलिए। और जैसे बेटा चर्च हो गया, हम लोग जिस चर्च में, टेम्पल में क्या करने जाएंगे? पूजा करने जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे जैसे आपने लिखा आई वेंट टू टेम्पल टू वर्शिप, तो वहाँ पे बेटा दा नहीं आएगा। लेकिन आप टेम्पल किसी से मिलने गए तो उस केस में दा का प्रयोग करेंगे। और वैसे ही हॉस्पिटल बेटा, तो हॉस्पिटल वहाँ जाते हैं ट्रीटमेंट कराने। जैसे आप लिख सकते हो आई वेंट टू हॉस्पिटल टू गेट सम मेडिसिन, है ना। तो वहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ मैं अपने मित्र से हॉस्पिटल मिलने गया, है ना, वहाँ पे जो मेरा मित्र पेशेंट था, तब वहाँ पे आएगा आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बेटा आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे इस दा को हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे जनरल कुछ पता नहीं चल रहा, लिखा है ही गोज टू स्कूल। तो हम इसको यही समझेंगे कि वो पढ़ने के उद्देश्य से ही जा रहा है, जाता है, ही गोज टू स्कूल। कभी लिखना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल, इस टाइप से बेटा लिखा जाता है।
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको बहुत डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं आपको अभी ऊपर बता चुका हूँ। देखो इसमें लिखा है ही वेंट टू टेम्पल टू मीट हिज फ्रेंड, वो अपने फ्रेंड से मिलने टेम्पल गया। तो यहाँ पे टेम्पल बेटा पूजा करने नहीं गया, फ्रेंड से मिलने गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ही वेंट टू द टेम्पल, ही वेंट टू द he went to the temple to meet his friend, to meet his friend, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए आप, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। देखिए सम वर्कर्स आर गोइंग टू टेम्पल टू रिपेयर, कुछ वर्कर जो है मंदिर जा रहे हैं उसको रिपेयर करने। तो बेटा यहाँ पे पूजा करने नहीं जा रहे हैं, मतलब क्या करने जा रहे हैं, कुछ और काम से जा रहे हैं मंदिर, तो रिपेयर करने। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे टू टेम्पल नहीं होगा, टू द टेम्पल होगा। सम वर्कर्स आर गोइंग to the temple to repair it, ठीक। some workers are going to the temple to repair it, तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सर सिट डाउन। कभी बेटा ऐसा लिखा, देखो ये एक आपका वोकेटिव केस होता है, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट किसी को संबोधित करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ आओ लड़कियों, है ना, यहाँ आओ लड़कियों। ये बेटा होगा कम हेयर, काम लगा के गर्ल्स कहा जाएगा, ठीक है। द गर्ल्स का प्रयोग कभी नहीं करेंगे बेटा, ठीक। जैसे लिखे कि लड़कों यहाँ आओ या लड़कों वहाँ जाओ, तो गो देयर बॉयज, ऐसे प्रयोग किया जाता है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ रूल्स होते हैं आपको याद, यहाँ पे दा का प्रयोग नहीं होगा। तो आपका जो आंसर बनेगा सिट डाउन, बैठ जाओ लड़कों, बैठ जाओ लड़कों। और सॉरी ये बेटा सिट लिखा हुआ है, ठीक है, सिट डाउन बॉयज। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20 बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, शी केम हेयर ऑन द संडे। कभी भी बेटा ध्यान रखना, दिन हो जाए, है ना, दिन आ जाए या महीना आ जाए, है ना, या मौसम आ जाए, है ना, जैसे कि विंटर, समर, ये सारी चीज़ जब आती है बेटा, तो इससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, सी केम हेयर ऑन द संडे। नहीं, आपने हमेशा सुना ऑन संडे, ऑन मंडे, तो आपको ऐसे याद कर लीजिए, हमेशा बोला जाता है ऑन संडे, ऑन मंडे, मतलब संडे को, मंडे को, है ना। इसका हिंदी मतलब निकलता है बेटा संडे को, मंडे को, कभी लिखना हो मंगलवार को, है ना, ऑन ट्यूसडे। तो यहाँ पे क्या होगा, द हटेगा, तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा शी केम हेयर ऑन संडे, शी केम हेयर ऑन संडे, ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला, द जून इज द हॉटेस्ट मंथ, द जून इज द हॉटेस्ट मंथ। देखो अभी मैंने बताया बेटा महीनों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, तो हमारा सेम ये रूल बेटा मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ये भी मौसम है विंटर, तो विंटर से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होगा, और स्प्रिंग से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं होगा।
इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बेटा। ही वेंट टू स्कूल बाय द बस। हमेशा बेटा ध्यान देना, कभी हम किसी साधन से कहीं जाते हैं, है ना, कभी किसी साधन से कहीं जाते हैं, जैसे हमें लिखना हो बस से तो हम लिखेंगे बाई बस। जब कहते हैं नहीं, कोई अगर कहता है कि आप कैसे पहुँचे तो हम कहते हैं बाई ट्रेन, बाई बस, बाई ट्रेन, है ना, बाई एरोप्लेन या बाई एयर, है ना। तो इस टाइप से बेटा कहा जाता है। जैसे आपको लिखना हो बाई रिक्शा, बाई जीप, बाई कार, है ना। कभी भी हम साधन का प्रयोग करके कहीं आते जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से कहा जाता है, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा द का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको याद करना है। ऐसे ही बेटा याद करोगे तभी आपका आंसर सही बनेगा। ही वेंट टू, देखो यहाँ पे स्कूल से पहले दा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो उद्देश्य है वो पढ़ने का है। क्योंकि जब आगे कुछ लिखा नहीं है कि क्या करने गए स्कूल, तो वहाँ पे उसको पढ़ने का उद्देश्य ही मानेंगे। बाई बस, ही वेंट टू स्कूल बाई बस। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ देखिए बेटा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 24। ही सोल्ड बनानास बाई किलो। कभी भी बेटा आपको लिखना हो, एक होता है बेटा जिसे लिखना हो दर्जन के हिसाब से, सॉरी, है ना। जैसे कभी भी आपको लिखना हो दर्जन के हिसाब से, जैसे मन में ऐसी बात आती है, दर्जन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, और जैसे लिखा किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से लिखेंगे बाई द डजन, बाई द डजन। तो ये आपको याद होना चाहिए बेटा, बाई द डजन, ठीक है, बाई द किलो, ठीक है। जैसे लिखा हो लीटर के हिसाब से, है ना, देखो लीटर के हिसाब से, लीटर के हिसाब से, तो हो जाएगा बेटा बाई द लीटर। क्या बनेगा, बाई द लीटर। जैसे बोले पेट्रोल लीटर के हिसाब से मिलता है, तो बाई द लीटर। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा बेटा आपका, ही सोल्ड बनानास बाई द किलो, बाई द किलो, ही सोल्ड बनानास बाई द किलो। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए तो आपको ये याद करना है, जितने भी आपके मटेरियल नाउन होते हैं, मटेरियल नाउन होते हैं और आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जितने मटेरियल नाउन होते हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं बेटा, इससे पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, ए एन दा का प्रयोग नहीं करते हैं, ए एन का तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और दा का प्रयोग कभी कभी करते हैं। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ आगे आने वाले क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। देखो, मटेरियल नाउन का मतलब होता है बेटा पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक,
तो मतलब मटेरियल में वो चीज़ें आती जिनको गिन नहीं सकते हैं, ठीक, सिर्फ नापते हैं तोलते हैं, ठीक है। और जैसे आपका दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, सोना, चांदी, लोहा, है ना, इन सबको हम तोलते हैं और इनको हम गिनते नहीं हैं, सिर्फ नापते तोलते हैं, ठीक है। ठीक, ऐसी चीज़ों के आगे बेटा कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ना कभी हम नहीं बोलेंगे द राइस, है ना, द पल्स, है ना, द बटर, द चीज़, द पनीर, ऐसे कभी नहीं कहा जाता। और उसी तरीके से बेटा जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा मतलब वह संज्ञाएं होती हैं जिनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम देख और सुन नहीं सकते। जैसे प्रेम हो गया, नफ़रत हो गया ना, प्रेम हो जाएगा, नफ़रत हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपका विंड हो गया, है ना, हवा हो गया, बचपना हो गया, गरीबी हो गया ना, को गरीबी, तो गरीबी को बेटा हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। कहीं पे देखा कुछ गंदगी है तो उसको देख के बोला यहाँ पर गरीबी बहुत है, अमीरी बहुत है ना, बचपना है, बुढ़ापा है, तो हम इन सब चीज़ों को छू नहीं सकते, सिर्फ हम इनको महसूस करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के सामने कभी भी जो कभी अगर ये लिखा हो द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, ईमानदारी, तो आप ईमानदारी को बेटा क्या कर सकते हो, छू नहीं सकते, महसूस करते हो। तो इसलिए क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि ईमानदारी से पहले कभी भी दा का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। कभी भी आपको लिखना हो जैसे हवा, है ना, तो हम लोग द विंड का प्रयोग नहीं करेंगे ना। जैसे पवन, पवन लिखा तो दा का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये विंड क्या है आपका बेटा, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मटेरियल नाउन जो कुछ भी लिख दो आप, जैसे वाटर लिख दिया, द वाटर लिखा हो, तो वो भी बेटा आपका प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, इन दोनों के सामने आर्टिकल ए और एन का तो प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन दा का प्रयोग कभी कभी होता है। अभी उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सिर्फ लिखा है द गोल्ड इज़ ए कॉस्टली मेटल, है ना, सोना एक महंगी धातु है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, गोल्ड के आगे दा हटेगा, ठीक है। तो गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं कौन। अब देखो, अब बेटा यहाँ पे जो गोल्ड बोला गया, गोल्ड ऑफ माई रिंग, मतलब मेरी अंगूठी का सोना, मेरी अंगूठी का सोना। अब ये सामान्य रूप में नहीं बोला गया, जैसे ऊपर बोला गया था गोल्ड एक महंगी धातु है, सामान्य रूप में बोला गया। लेकिन यहाँ पे इसको बेटा आपको एक पार्टिकुलर किसी विशेष सोने को, जैसे मेरी अंगूठी का सोना, या जैसे बोल दिया भारत का सोना, है ना, पाकिस्तान का सोना। तो अभी मैंने आपको एक पिछले लेक्चर में बताया था कि बीच में जब ऑफ करके आता है, उससे पहले जो नाउन आएगा उससे पहले हम डा का प्रयोग करते हैं। इसका रूल में वहाँ भी बता चुका हूँ आपको, जो मेरा पुराना लेक्चर था। और यहाँ वैसे भी आप समझ सकते हो बेटा, कभी भी जब अब जो मटेरियल नाउन का प्रयोग अगर किसी चीज़ को एक उसे पार्टिकुलर वे में आता है, जैसे बोला भारत का सोना, मेरी अंगूठी का सोना, है ना, लखनऊ का सोना, तो ऐसे केस में बेटा दा का प्रयोग होता है। और वैसे जनरल वे में गोल्ड से पहले या मटेरियल नाउन से पहले कभी भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके बेटा ऊपर कि ऑनेस्टी एक क्या होता है, ऑनेस्टी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसका मतलब होता है ईमानदारी। और ईमानदारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा जो आंसर बनेगा बेटा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। और यहाँ देखो ये बेटा सुपरलेटिव बेस्ट क्या है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे यहाँ पे गुड होता है बेटा पॉजिटिव डिग्री, गुड का कंपैरेटिव बनता है बेटा बेटर, है ना, और सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। और जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा, उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए, हायर यू गो कूलर यू फील।
अगर कभी बेटा ऐसे सेंटेंस बटा है जैसे लिखा है जितना ऊंचा तुम जाते हो उतनी ज़्यादा ठंडी तुम महसूस करते हो, तो ऐसे अगर देखिए, अगर ये समझिए, अगर एक अभी जो ऊपर बताया एक पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री और एक सुपरलेटिव डिग्री, जो हाई का बनेगा बेटा, है ना, हाई का बनेगा हायर और हाईएस्ट, ठीक। हाँ, और ये कूल का बनेगा, कूल का बनेगा कूलर और बनेगा कूलेस्ट, है ना। मैंने सिर्फ ये बता रखा आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बात को जोर देकर बोलना होता है, जितना ऊंचा तुम जाओगे, जितना ऊंचा तुम जाओगे उतना तुम्हें ठंडी महसूस होगी, तो ऐसे केस में क्या करते बेटा, अगर जैसे दो स्टार्टिंग में इस टाइप का अगर आपको एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, और स्टार्टिंग में अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलता है ना, अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री मिलता है तो उससे पहले दोनों में हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, यानी कि जितना ऊंचा तुम जाओगे तो यहाँ पे दा का प्रयोग होगा, आप याद कर लेना। द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर, द कूलर यू फील। जैसे बोल दिया जितना तुम पढ़ोगे उतना, जितना ज़्यादा तुम पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम नंबर प्राप्त करोगे। द मोर यू रीड, द मोर यू स्कोर मार्क्स, ठीक है, इस टाइप से बेटा कहा जाता है, क्योंकि मोर भी जो होती है वो एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए, देखो लिखा है द सूनर, सून का जो बेटा, देखो एक आपका अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका डाउट ना रह जाए। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सून का मतलब जल्दी होता है, सूनर, है ना, यहाँ बनेगा सूनेस्ट। और जैसे गुड का हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, गुड का क्या बनता है कंपैरेटिव डिग्री, बेटर, और यहाँ बनता है बेस्ट, ठीक। देखिए ये कंपैरेटिव डिग्री है, स्टार्टिंग में आया है, और ये भी एक सेंटेंस, ये सेंटेंस खत्म हो गया पूरा, इसके बाद फिर अगला सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो ये भी क्या है कंपैरेटिव डिग्री है। तो जब भी स्टार्टिंग में ऐसी कंपैरेटिव डिग्री आती है ना, तो दोनों से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हमारा मतलब द सूनर इट इज़ डन, जितना जल्दी इसको किया जाएगा उतना ही बेटर होगा, तो आंसर बनेगा द सूनर, द सूनर इट इज डन द बेटर इट इज, द बेटर इट इज, ठीक है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हमेशा बेटा ध्यान देना, कभी भी धार्मिक पुस्तक आती है, कभी भी आपको अगर धार्मिक पुस्तक आती है, धार्मिक पुस्तक का अगर नाम आएगा, रिलीजियस बुक्स का अगर नाम आएगा, तो उससे पहले हम लोग हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग ही करते हैं, ठीक। चाहे ऐतिहासिक इमारत आ जाए, जैसे द बोले ताजमहल, तो बोलेंगे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना, द कुतुब मीनार, तो वहाँ पर भी द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कभी भी बोलना हो रामायण, तो हम हमेशा लिखेंगे द रामायणा, है ना। कभी आपको लिखना हो कुरान, तो द कुरान बोलेंगे, ठीक है। और क्रिश्चियन की तो बोलेंगे द बाइबल, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अगर आपको जैसे एक पुस्तक है गीता, है ना, हम लोग की गीता पुस्तक है, तो वहाँ पे द गीता बोलेंगे, हाँ, लेकिन जब पुस्तक के बारे में सेंस होगा तब। अब देखो इसका जो आंसर बनेगा बेटा, आई हैव रेड द रामायणा, आई हैव रेड द रामायणा, ठीक, मतलब मैं रामायण पुस्तक पढ़ चुका हूँ। हाँ, नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 31, काऊ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। जब बेटा इस सेंस में कहा जाता है एक सामान्य अर्थ में कि गाय एक उपयोगी जानवर है, तब हमेशा या तो द का प्रयोग करते हैं या तो ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दोनों भी उसमें से कोई भी सही होगा। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, ये भी आंसर सही है। जब सामान्य अर्थ में होता है तो हम लोग ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक यहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे एक गाय उपयोगी जानवर है, बस सिंपल गाय एक उपयोगी पशु है। ठीक बेटा, दोनों आंसर आपके सही हैं। हाँ, और देखते हैं और कुछ चीज़ें बेटा और ध्यान देना, कभी भी खेलों का नाम होता है, जैसे मैंने लिख दिया आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। तो हमेशा ध्यान देना बेटा कि खेलों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं आता है। जैसे आपको लिखना हो मैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आंसर बनेगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसे कहना हो भारत का क्रिकेट है ना, तब यहाँ पर देखो का और की का प्रयोग बीच में हुआ है। जैसे मैंने बता रखा था आपको ना, एक विशेष उसको पार्टिकुलर वे में प्रयोग किया जा रहा है। जो भारत का क्रिकेट, तो हम बोलेंगे द क्रिकेट ऑफ इंडिया, द क्रिकेट ऑफ इंडिया। मैंने बता रखा है बीच में ऑफ आता है, तो इस टाइप से पहले वाले नाउन में द का प्रयोग होता है। द क्रिकेट ऑफ इंडिया, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। हाँ, फिर हम देखते हैं एक चीज़ बेटा, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा। कभी भी कोई गायन वादन यंत्र का अगर प्रयोग होता है ना, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का अगर प्रयोग होता है बेटा, है ना, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, तो उससे पहले भी हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बेटा कभी भी प्रयोग होगा। जैसे आपको लिखना हो कि मैं तबला बजा रहा हूँ, है ना, तो आई एम प्लेइंग द तबला, आई एम प्लेइंग द तबला। ठीक, तो ये आपका सही होगा। तो तबला से पहले बेटा द का प्रयोग किया जाएगा। मैं हारमोनियम बजा रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द हारमोनियम। ठीक, और कभी भी आपको लिखना हो राजनीतिक दल अगर आ जाएगा बेटा, तो राजनीतिक दल के सामने हमेशा द का प्रयोग करते हैं। द बीजेपी, ठीक, द कांग्रेस। ठीक, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आज जो मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछिए और मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसी के साथ बेटा मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।